आप सभी को नमस्कार। मैं आपका भाई गौतम कुमार। स्वागत है आप लोगों को हमारे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ज़्यादा देर ना करते हुए, कल हम लोगों ने टाइप कितने तक देख लिया था? 8 तक देख लिया था। आज हम लोग उसके आगे का टाइप 9 देखते हैं और एकदम प्यार से, एकदम आसान तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, है ना। 5 से 10 सेकंड में सवाल कैसे लगाते हैं, ये ट्रिक हमसे सीखना है तो आप लोगों को वीडियो को पूरा वॉचिंग करना होगा, तरीका सीखना होगा। कोई भी सवाल आए, आपको 5 से 10 से 15 सेकंड के अंदर में आप पूरा, कितना भी बड़ा सवाल देखने में क्यों ना हो, एकदम उड़ा कर आओगे, पेपर में फोड़ कर आओगे। 25 क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, 25 का 25 उड़ा कर आना है। एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना है। एमटीएस में 20 क्वेश्चन होंगे और बाकी जितने भी एसएससी के एग्जाम है उसमें 25 क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग भाई देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर टाइप 9 का पहला, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन नंबर टाइप 9 का पहला। देखो मेरे भाई, कल हम लोगों ने देखा था इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आज भी देखते हैं कि ये क्या कहता है। कितना आसान तरीके से लग जाता है। क्या हम लोग लगा पाते हैं क्या? तो बिल्कुल लगा पाएंगे मेरे भाई। देखो क्या बोला है, एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। शेष काम से, देखो ध्यान दो, शेष काम ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। तब सी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है? मेरे भाई ऐसे सवाल भर भर कर एसएससी पूछता है, चाहे पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है। और आज हम आपको ऐसा, इसी में का टाइम एंड वर्क का ऐसा टॉपिक लेकर आए हुए हैं जो हर पेपर में तो पूछता ही पूछता है। और जितने भी यूट्यूब पर सर्च करने वाले सबसे ज्यादा सवाल वो होता है। यूट्यूब पर सबसे ज्यादा वो सवाल सर्च किया जाता है, माँ बेटा और पुत्र या पिता वाला सवाल। ऐसे सवाल अभी आपके बीच रखा रखा जाएगा, कम से कम 5-10 मिनट, 2-3 सवाल होने के बाद। तो ध्यान से सुनो। क्या बोला है, ए एक काम को 15 दिनों में करता है। मेरे भाई जैसे हम लोगों ने कल लगाया था, ए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है मेरे भाई? तो 25 दिनों में। अब आप लोगों को बताना पड़ेगा कि 25 और 15 का एलसीएम कितना है। देखो एलसीएम का मतलब होता है कि जिसका इसके पहाड़े में भी आने चाहिए, 15 के भी पहाड़े में आने चाहिए। तो 15×5 = 75 बिल्कुल होता है। 75 एक ऐसा शब्द है जो 25 के भी पहाड़े में आता है, 15 के। देखो ऐसे निकाल लो आप। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो तुरंत ऐसे करो। और 5×3 = 15, 5×5 = 25। मेरे भाई 5 एक कम, देखो 3 वैसे रहेगा, जो होता है नहीं करता वैसे उतर जाता है। और 3 से, अब आप खुद पहाड़ा पढ़ लो। 5×25 और 25×3 = 75 आया या नहीं? आप लोग देखो, सब सवाल ऐसे जब भी आपको निकालना होगा एलसीएम, आप ऐसे निकालना, ठीक है ना। तो ए 15 दिनों में, बी 25 दिनों में, टोटल काम कितने हो रहे हैं? 75। कितने दिनों में? तो देखो 15×5 = 5 दिनों में। अरे 15×5 = 75, 25×3 = 75। मेरे भाई ध्यान से सुनो, एक का काम अब कितने दिन में? 5 दिन में। बी का काम 3 दिन में। ये हो गया। लेकिन उसने जैसा जैसा प्रश्न कहेगा वैसा हमको करना है। ध्यान से सुनो, जब भी कहे वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो मतलब एक साथ कितने? ए और बी क्या है? 5 दिनों तक। दिन जब भी होता है गुणा होता है, ठीक है मेरे भाई। अब आगे क्या बोला है? अब कह रहा है शेष काम, ये तो ए भी कर रहे हैं, लेकिन शेष काम ए सी द्वारा, ए और सी द्वारा। मेरे भाई देखो, ए और सी द्वारा कितने दिनों में? 4 दिनों में पूरा किया जाता है, ठीक है ना। तो कह रहा है सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो टोटल काम कितना है? ये 75। बस आपको इसको हल कर देना, आंसर आ जाएगा। देखो ए और बी कितने दिन कर रहे हैं? तो 5 और 3 8 दिनों में। तो 8×5, सॉरी ये कितना है? 5। समझते रहना। ए कितना है? तो ए मेरे भाई 5 है, लेकिन सी हमको पता करना है, तो सी को वैसे छोड़ दो। ये 4 है। कितना आ गया? 8×5 = 40 और 40 इधर चला जाएगा। देखो ध्यान सुनो, 8×5 = 40 इधर जाकर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे रहने दो। देखो 40 और ये कितना हो जाएगा? 4×5 = 20 और ये 4c हो गया। कितना हो गया? 4c बराबर 75। अब आप देखो 40, 20, 60, 60 प्लस का है, इधर जाकर घट जाएगा। मेरे भाई आप खुद सोचना, 60 है इधर जाकर घट जाएगा तो कितना बचेगा? 75 में से 60 निकल जाएगा तो 15 ही तो बचेगा। और सी का मान अगर आपको चाहिए तो 4 कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे। तो कितना आ जाएगा? 15/4। और इसमें ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है?
तो ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। अब आप कहोगे सर आप तो बहुत लंबा लेकर जा रहे हो, कैसे लगा पाओगे? आप तो बता रहे थे 5 से 10 सेकंड में लगा दोगे, और ये कम से कम 30 मिनट से ऊपर हो जा रहे हैं। मेरे भाई 30 सेकंड कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप गिनती करो ना, इसको लिख लिया है ना, देखो ध्यान से सुनो, हम आपको बताते हैं कैसे पेपर में लगाना है, देखना और समझना। हमने देखा कि ए कितना है, तो ए कितना है 15 है, बी कितना है तो बी 25 है। इन दोनों का हम एलसीएम जानते हैं 75 होगा, ये 3 होगा, ये कितना होगा 4 होगा। अब टोटल बोला ए और बी, तो ए बी हम लिखेंगे, क्यों? ए बी कितना है 4 3 15 चक्कू, 15 चक्कू नहीं 15 तिया, देखो 25 तिया 75 और 15 चक्कू 60, 15 5 75। हमने देखा ए बी कितना है 8 और कितने दिन कर रहा है 5, और ए सी हमें नहीं पता है, ए का मालूम है ए 5 है और सी हमें नहीं पता है। सी को ऐसे लिख दिया, कितने दिन तक कर रहे हैं 4 दिन, और टोटल काम कितना है 75। हमने देखा 40 और 20 60 हो गया, उधर जाकर घट जाएगा, ये 4 सी बराबर कितना हो जाएगा 15, और ये 4 कहाँ जाएगा नीचे। अब आप टाइम देख लो, अधिक से अधिक 15 से 10 सेकेंड के अंदर में लग गया। आपको समझाने के चक्कर में भी आपका जब स्पीड तेज हो जाएगा मेरे भाई, ये बहुत आसान लगेगा। आप अपना स्पीड इसी से तेज कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि ए का मान इतना है तो इतना होगा, बी का मान इतना है तो इतना होगा। बोला ए सी, और यहां पर देखो मैंने मिस्टेक थोड़ा सा कर दिया, क्या बोला 5 दिनों तक लिखा ही नहीं, तो यहां जोड़ना था 8 5 कितना था 5 3, अरे वाह वाह, सॉरी सॉरी सॉरी, वो सही किया था मैंने, डायरेक्ट कर दिया। अब देखा ना, तो आप लोग ऐसे आपको करना है मेरे भाई, समझ पा रहे हो ना। 5 3 8 और कितने दिनों तक था 5 दिनों तक था, तो 8 5 40 और इधर 5 चक्कू 20, 40 20 उधर जाकर घट जाएगा 60, 15 बचेगा और ये आंसर हो जाएगा। तो ये टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन था। इसका एक सवाल और देते हैं, आपको एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। देखो इसे आप लोग तब, अब इसे देखिए, टाइप 9 का ही ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लेकिन हमने आपको इसलिए दे दिया ताकि आपको इस समझ में आ जाए, वो वाला टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। टाइप 9 ऐसा सवाल कोई भी है आप लगा सको। बोला कि ए एक काम को कितने दिनों, कितना परसेंटेज भाग 20% भाग 4 दिनों में कर सकता है, ठीक है मेरे भाई। और बी उसी काम को 33% भाग 10 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ काम किया, और फिर सी ने शेष काम 6 दिनों तक में मतलब पूरा कर दिया। कह रहा है बी और सी मिलकर उस कार्य का 75% भाग कितने दिनों में करेंगे। मेरे भाई देखने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन रियल बात कहें तो बहुत आसान है। आपको परसेंटेज हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि 20% का मान कितना होता है, तो 1/5 होता है। अगर हम कहें 33% का मान कितना होता है, तो 1/3 होता है। अब ये कैसे होता है, तो देखो 20% की जगह पे 1/100 होता है। अब आप काट दो इसको, तो 2 पंचे 10, तो कितना बचा 1/5, वही है 1/5। 33%, 33 सही 1/3% को अगर हम हल करते हैं तो तिरिया गुणा करो, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 1 जुड़ता है और नीचे 3, तो कितना हो गया मेरे भाई 100। 100/3 लिखा है, और परसेंटेज को अगर हम खोलते हैं, ये परसेंटेज है तो ये 1/100, 100 कट गया तो बचा क्या मेरे भाई 1/3। तो हम लोग डायरेक्ट देखकर इसको याद कर लेते हैं। हमेशा याद रखना कि जब भी आप पेपर में बैठोगे तो परसेंटेज का सवाल ये याद करके जाना कि 10% का मान कितना होता है, 20% का मान कितना होता है। वो याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो आपको याद करवा दूंगा, समझो, सवाल लगा लगा कर याद करवा दूंगा, ठीक है ना। अब देखो जैसा कहेगा वैसा हमको करना है। इसने बोला क्या, ए का 20%, जरा देखना भाई मेरे, ए का 20% का मतलब 1/5 है ना, वो कितना है, तो 4 दिनों में, कितना है 4 दिन में। अगर हम गुणा करें तो कितना हो जाएगा 5 चक्कू 20। ऐसे सवाल हम लोगों ने कल लगाया था या नहीं, तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट ए बराबर कितना है 20 है, ठीक है ना। ऐसे ही बी का, अगर हम बी का निकालें कितना परसेंटेज 33, तो 1/3, वो कितने दिन तक 10 दिन तक, तो 10 तिहाई देखो 3 उधर जाएगा तो 30 हो जाएगा। बी का मान कितना आ जाएगा 30। अब आप ये समझ गए होंगे कि ए का मान 20 और सी का मान 30 है। इसका हमको एलसीएम लेना है ना। ये यहां से हमने दिखाया आपको, ए का मान 20% मतलब ये इतना होता है, बी का मान 1/3 मतलब इधर होता है। तो ये हम मिटा देते हैं, आप लोग जान गए होंगे कि ये कैसे लेना है, ठीक है ना। इसको हमने 20 बनाया, इसको हमने कितना लिया 30 लिया। कैसे लिया आप लोग अच्छी तरीके से हमने करके दिखा दिया। तो अब इधर देखो, आपको करना क्या है मेरे भाई, देखो हम अगर होते तो क्या करते हैं, ए का 20% है मतलब 4 आएगा, और कितने आएगा 5 आएगा, 5 चक्कू उधर 20, तो ए का 20 हो जाता। ये बी कहता तो बी का 33% मतलब 1/3 कितने दिन 10 दिन, तो 30 हो जाता। इन दोनों का अगर एलसीएम ले मेरे भाई तो कितना आ जाएगा
तो 60 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? देखो 20 के पहाड़े में भी 60 आता है, 30 के पहाड़े में भी 60 आता है। ओके सर, तो 20 तिहाई लिख दिया, 30 दूनी 60। अब मेरे भाई आप समझने वाली बात यहां से, ये तो अभी हमने एलसीएम निकाला, यहां तक हमारा सवाल यहां तक हल हुआ। अब ये कह रहा है कि उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। मेरे भाई समझो, कितने दिनों तक? 9 दिनों तक कौन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं? ठीक है, करते हैं। कौन कौन है? तो ए और बी। कितने दिनों तक किया? 9 दिनों तक सर। फिर कह रहा है कि शेष काम, जो बचा हुआ काम है, सी कर रहा है, और वो कितने दिनों तक? 6 दिनों तक। और टोटल काम कितना है? 60। ये समझ पा रहे हो ना? इतना आसान तरीके से ये समझना बहुत जरूरी है। ए और बी कितने हैं? 3 और 2 5, तो 5 नवा 45। समझ पा रहे हो ना? ये 45 थोड़ा सॉल्व करना सीखो। 6, सी कितना है हमें नहीं पता है, ऐसे रहने देते हैं 60। अब ये 45 जाकर इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 15 बचेगा। मेरे भाई कितना बचेगा? अरे देखो ना, ये जाकर घट जाएगा तो 15 ही तो बचेगा। और अगर हम सी को नीचे लेकर जाते हैं तो 15/6, अगर इसको हम भाग करते हैं 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 3 बचा 6 पंचे 30, मतलब सी का मान हमारा देखो आप 2.5 आ गया। कहीं इधर 2.5 है, हाँ सर ये वाला है, लेकिन हमको करना थोड़ी है, ये आंसर थोड़ी है। वो बोला है लास्ट में बी और सी मिलकर, बी और सी का, ध्यान से सुनो, बी और सी मिलकर उस कार्य का 75% भाग कर रहे हैं। अब यहां समझने वाली बात है मेरे भाई, टोटल काम था कितना? 60%। ठीक है ना? बी और सी मिलकर कितना? बी और सी मिलकर कितने परसेंटेज? तो बी और सी पहले आप देखो, हमारा ये निकला, ये बी और बी और सी को मिलाना है, तो बी और सी मिल रहे हैं, तो बी कितना था हमारा? तो 2 था, और सी कितना था? तो 2.5। तो ये बी और सी मिलकर, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बी और सी मिलकर तो कितना परसेंटेज? 75%। 75% का मतलब क्या होता है? 100 होता है ना? देखो 60 था, इसका 75% और दोनों मिल गए, नीचे हमने उसको कर दिया। नहीं समझ पा रहे हो तो हम फिर से बताते हैं, समझो इसको। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझो। देखो बी और सी मिलकर, तो बी कितना था? बी और सी मिलकर कितने परसेंटेज? टोटल का 60% का देखो ये टोटल 60 था, इसका कितने परसेंटेज? 75%। तो ये बी और सी मिलकर, यहाँ एक्स चाहो तो मान लो, और बी और सी कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे। तो हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं कैसे करना है आपको। तो करना आपको कुछ नहीं, देखो मेरे भाई, उसने कहा कि बी और सी मिलकर, ठीक है, टोटल काम कितने हो रहे हैं? 60, और कितने परसेंटेज? तो 75%। 75% का मतलब आप चाहो तो यहाँ 3/4 भी कर सकते हो, लेकिन आप 75% पूरा लिखो। टोटल कौन काम कर रहा है? तो ए बी। तो ए का बी और सी, तो बी का काम 2 है, ठीक है, और सी का काम कितना है? 2.5। इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो मेरे भाई, 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, अब 4 से ये भी कट जाएगा। देखो 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, तो 15 तिया कितना हो गया मेरे भाई? देखो 15 तिया 45 ऊपर हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा? तो 2 2 4, 4.5। अब ये पॉइंट हटा तो यहाँ 0 बढ़ा, और 45 दहा में कितना हो जाएगा? देखो पूरा आंसर कितना गया? तो 10। कहीं इसमें 10 आ रहा है? तो बी इज राइट आंसर। देखो आप, मस्त सवाल था, देखने में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन रियल बात कहें तो ऐसे सवाल इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, इतने आसान होते हैं मेरे भाई, कुछ पूछो नहीं। तो हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं, ध्यान से देखो इसे। अब टाइप नंबर हम कितने हो गए? 9 हो गए। अब टाइप नंबर 10 की तरफ चलते हैं, देखो इसे नोट करो आप लोग। अब ये टाइप नंबर 10 देखिए, ये सवाल का लास्ट है, मतलब अभी इसको खत्म करने के बाद एक टॉपिक बस बचेगा, टाइप नंबर 11, और वो टॉपिक माँ बेटे बच्चों वाला, मतलब पिता और बच्चे और माँ वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। ये टॉपिक एक सवाल डाल दिया है, तो हम देख लेते हैं। ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन हम छोटा सा डाल दिए ताकि आपको हर डाउट क्लियर हो जाए। बोला ए और बी क्रमशः 10 और 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, कह रहा है कि ए ने काम शुरू किया और वे एकांतर दिनों में काम करते हैं, कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? सबसे पहले आप क्या करते हो? तो ए 10 दिन है, बी 20 दिन है, इन दोनों का लासा तो कितना होगा? अब आप ही बता दो। 10 20 ही तो होगा ना। देखो 10 के पहाड़े में आता है, 20 के भी पहाड़े में आता है, तो 10 दूनी और 10, 20 एक कम 20। समझो टोटल काम इन्होंने दोनों मिलकर 3 दिनों तक किया। कितने दिनों तक किया? अब समझने की बात ये है मेरे भाई, मान लो ये यहां से चलना शुरू करता है, ये ए है यहां तक, ये ए है और ये बी है और आगे भी है,
लेकिन देखो ये हम मानते हैं एक दिन, ये 2 दिन, ठीक है ना, ये 1 दिन और 2 दिन। अगर हम देखते हैं टोटल 2 दिन मिलाकर कितने, 2 दिन, 2 दिन अगर मिला दें ए वाला और बी वाला, दोनों को हम मिला दें, कॉम्बिनेशन इन दोनों का कर दें तो कितना होगा, 2 दिन मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो 2 दिनों का काम कितना हो जाएगा, 2 दिन का काम। अगर हम देखें मेरे भाई इतना आसान है, कुछ पूछो नहीं, कितना है तो 3 है, मतलब ए और बी ये 2 दिन कर रहे हैं ना, और ए का काम कितने दिनों में किया, 2 दिन में, बी कितने दिनों में किया, 1 दिन में। तो समझने की बात यह है कि अगर ए और ये 1 दिन ये करता है, 1 दिन ये करता है, 2 दिन का काम कितना है, तो 3 काम है मिलाकर, ठीक है ना। अब समझने की बात है कि हमको 20 तक जाना है, कितने तक जाना है, 20 तक। तो यहां से कितने से मल्टीप्लाई करें कि 20 में आ जाएंगे, 6 से 6 18 होगा, क्योंकि 7 से करोगे तो उससे ज्यादा हो जाएगा, 6 से 6 18 हो गया, और 7 से करते हो तो 21 हो जाएगा, 20 कहां होगा, तो 6 18, ठीक है ना। तो जब हमने उधर 6 से किया मेरे भाई, तो इधर भी तो 6 से करोगे, तो 6 दूनी 12 दिन, कितने दिन हो गए, 12 दिन। लेकिन हमको 20 दिन पूरा करना है, कितने दिन पूरा करना है, 20 दिन। तो ए का काम 2 दिन है, तो 2 दिन और इसमें अगर हम जोड़ दें, कितने, 2 दिन और जोड़ दें, कितने, 2 दिन, तो यहां कितना हो जाएगा, आप खुद बताओ, 2 दिन जोड़ोगे कि 1 दिन जोड़ोगे, 1 दिन जोड़ोगे, 1 दिन का काम, ये 1 दिन का काम है, ये 1 दिन का काम है, तो 1 दिन का काम और जोड़ दोगे, कितने हैं काम, तो 2 हैं, टोटल काम कितने हो जाएंगे, 20, और ये टोटल काम कितने हो जाएंगे, 13। तो टोटल 20 दिनों में कितने, मतलब 20 काम कितने दिनों में हो रहे हैं, 13 दिनों में। तो आंसर क्या होगा, डी इज राइट आंसर। आंसर क्या होगा, डी इज राइट आंसर। आपको नहीं दिख रहा है, देखो इधर, हम आपको फिर से करके दिखाते हैं मेरे भाई, आपको समझ में आना चाहिए। देखो हम मिटाकर फिर से करते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। मान लो ये 1 दिन का काम कितना है, मतलब ए अकेले 10, बी अकेले 20, इन दोनों का एलसीएम 20, तो 10 दूनी 20, 20 एक कम 20 हो गया ना। टोटल 3 दिन करते हैं काम, कौन, अब देखो मेरे भाई उसने बोला है, यहां तक तो हो गए, कह रहा ए ने काम शुरू किया। अब यहां से ए जब चलता है, यहां से ए ने काम शुरू किया, वे एकांतर दिनों तक, मतलब ये 1 दिन का काम हो गया, फिर आगे चलेगा तो बी का काम हो गया, और होता तो आगे सी का काम हो जाता। तो ये 2 ही काम है, 1 दिन 2 दिन, तो 2 दिन का काम कितने दिनों में होगा, देखो 2 दिन का काम कितने दिनों में पूरा हो रहा है, तो मेरे भाई 3 दिनों में पूरा हो रहा है या नहीं, आप बताओ, 3 दिनों में हो रहा है ना। 2 दिन अगर दोनों लोग मिल जाते हैं, 1 दिन ये 1 दिन ये करता है, तो 2 दिन का काम 3 दिनों में। लेकिन हमको चाहिए कितना काम, 20 काम, तो यहां से हम जाएंगे 6 18 हो गया ना मेरे भाई। तो इधर भी 6 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब 6 से कर रहे हो तो इधर भी 6 से, तो 6 दिन 12 दिन हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 12 दिन। लेकिन अभी भी ये 6 18 ही हुआ, लेकिन 20 हमको चाहिए ना काम, लेकिन इसमें 20 चाहिए, तो आगे ये 2 कर रहा था और ये कर रहा था, तो ये 1 दिन और इसमें हम जोड़ देते हैं, तो इधर 2 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 20 दिन, 20 काम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 13 दिन, 13 दिन होगा ना। तो 20 काम 13 दिनों में पूरा होगा, कितने दिनों में, 13 दिनों में। कितना मस्त सवाल था, बच्चे इसमें फंस जाते हैं, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। हम अब लोग शुरू करते हैं, इसको पहले नोट डाउन करो और फिर आगे का सवाल लगाते हैं। देखिए मेरे भाई ये आ गया सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर सवाल पेपर में पूछे जाते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें सूत्र के हिसाब से लगता है, और सूत्र क्या होता है, क्या बोला है कि यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 7 आदमी उसी काम को आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब बच्चा ये रूल सब फ्लॉप हो जाता है, तो मेरे भाई एक सूत्र होता है, क्या होता है, तो M1 D1 H1, और यहां पर वर्क होता है, ठीक है हम करते हैं। ये क्या है, M2 D2 और H2, और यहां पर क्या होता है, तो W2। अब ये क्या होता है, ये क्या है सर, हमेशा याद रखना, M1 का मतलब मैन होता है, क्या होता है, मैन होता है। D1 का मतलब डिस्टेंस होता है, क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है ना। और H1 का मतलब H का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो H का मतलब हावर्स होता है, क्या होता है, हावर्स होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर W का मतलब क्या होता है, तो वर्क होता है। अब हमेशा एक बात और नोट डाउन करके लिख लो, ये सूत्र लिख लेना, ये लिख लो, फिर सवाल ऐसे लगाते हैं, समझो ये सूत्र होता है। अब आपको करना क्या है, सर यहाँ नीचे हमेशा क्यों वर्क आता है, तो कभी भी याद रखना,
वर्ग हो, यूनिट हो, रुपया हो, हमेशा नीचे आएगा। बाकी जितने चीज आएंगे सबको ऊपर कर देना। क्या याद रखना, कौन कौन से, नोट करके चाहो तो लिख दो। वर्क मतलब काम, जिसको काम बोलते हैं, ठीक है, हम हिंदी में लिख देते हैं काम, और रुपया, और यूनिट, यूनिट को ही आप जानते हो, सुनते हो। ये तीन चार चीज ऐसे हैं जो हमेशा नीचे आते हैं। कहाँ आते हैं? नीचे ही रहते हैं। अगर ये सवाल में आपको मिल जाए, ऐसे सवाल में रुपया मिल जाए, यूनिट मिल जाए, काम मिल जाए, तो हमेशा नीचे कर देना। कहाँ कर दोगे? नीचे। बाकी सबको, जितने हैं सबको ऊपर ही छोड़ देना, ऊपर में गुणे में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना? अब समझ गए कि नहीं? चलो अब सवाल लगाते हैं, समझने की कोशिश करना। हम इसको मिटाते हैं, हम सवाल इतने में ही लगाएंगे। ये सूत्र भी आपका रहेगा यहीं पर। देखो 35 आदमी, हमने लिखा 35 आदमी, आदमी को बोलते हैं मैन, ठीक है ना? एक काम को, एक काम कोई है, आप चाहे दो मान लो काम, चाहे एक मान लो, चलो हम एक ही मानते हैं, एक काम। तो एक काम को, काम वर्क आ गया, क्या आ गया मेरे भाई? वर्क। तो वर्क नहीं लिखना है यहां पर। अब देखो 6 दिन, तो डे कितना आ गया? 6, और दिन हो गया ना कितने? 7 आदमी। अब सुनो फिर से, यहां पर समझने वाली बात यहां है, 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई? तो अब कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? कोई जो जो चीज मिलेगा वही आपको लिखना है, फालतू की चीजें नहीं लिखना है। क्या बोला है? 35। एक, यदि 35 आदमी एक काम को, काम कितना है मेरे भाई? तो एक है, ठीक है ना? काम हमेशा नीचे लिखना है। 35 आदमी है, एक काम है, और 6 दिनों में पूरा किया। और कुछ है क्या इसमें? घंटा वगैरह है? नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे भाई। अब आगे देखो, बराबर लगाया। 7 आदमी, 7 लिखा। कितने? उसी काम का आधा। काम कितना है मेरे भाई? आधा। ये एक था तो इसका आधा। अगर यहाँ पर हम 2 मानते हैं तो सिर्फ एक मानता है यहाँ पर, समझ रहे हो ना? इसका आधा। आप यहाँ 2 मानोगे तो यहाँ क्या मानोगे? एक। आधा बोला है ना, आप यहाँ एक मान रहे हो तो यहाँ आपका इसका आधा करना पड़ेगा। आधा का मतलब जानते हो ना? ठीक है मेरे भाई। आप यहाँ 2 ही मान लो चाहो तो, नहीं मानते हो तो सवाल लगाओ, सिंपल सी बात है। देखो कह रहा है कि एक 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में, तो दिन हमें नहीं पता है, तो दिन को हम एक्स मान ले। अगर नहीं एक्स मानते हो तो डी, डी मान लो, सिंपल सी बात है। देखो इतना आसान सवाल था। और कुछ इसमें दिया है? नहीं दिया है मेरे भाई। बस आपको करना क्या है, ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 35 गुणे 6 हो गया, और ये 7 गुणे 2 गुणे डी हो गया। अब देखो 7 पचे 35, 2 छंग 2 तिहाई 6, तो 3 पचे 15 मेरे भाई। 15 दिनों में, कितने दिनों में? डी बराबर कितना आ गया? 15 दिन। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बीज राइट आंसर। बताओ सवाल समझ में आया या नहीं? अगर समझ में आया ना तो लाइक शेयर जरूर करना मेरे भाई, और कमेंट में जरूर बताना कि हाँ सर पढ़ाया हुआ आपका समझ में आ रहा है। मुझे आपसे बस इतना ही चाहिए। क्वेश्चन दूसरा देखिए, क्या बोला है कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? मेरे भाई आपको याद होगा, पहले बोला M1, D1 और H1, और यहां पर W1, M2, D2 और H2। सिंपल सी बात है, आपको कार्य को कहां लिखना है? नीचे, बाकी को सबको ऊपर कर देना है। आपको याद करने की जरूरत नहीं। देखो कार्य को हमको नीचे लिख देना है, बाकी हमको जरूरत नहीं है। देखो कैसे बोला, प्रतिदिन 8 घंटे, तो घंटा कितना है? 8 दिन। कितने आदमी हैं? आदमी नहीं दिया है क्या? 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति, व्यक्ति दिया है भाई, 18 आदमी। देखो 18 आदमी 8 घंटे कितने यूनिट कार्य करते हैं? तो यूनिट, काम 3 यूनिट, तो 3 यूनिट मतलब काम, कार्य आ गया तो वो कहाँ आ गया? नीचे। कितने दिन तक? 10 दिन तक, तो 10 हमने ऊपर लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? ये आपको डाउट तो नहीं हो रहा है ना? देखो क्या क्या दिया है, 8 घंटा लिख दिया ऊपर, 18 घंटा लिख दिया, मतलब 18 व्यक्ति हैं, 3 यूनिट कार्य, कार्य आ गया तो नीचे कर दिया, 10 दिन था तो 10 को भी ऊपर लिख दिया, सबको ऊपर लिख दिया, बाकी यहां तक हो गए। ठीक है ना? अब यहीं पर इधर प्रतिदिन 6 घंटे काम, कितने व्यक्ति? 25 व्यक्ति, तो हम इधर लिख देते हैं 25 व्यक्ति, चाहे उधर लिखो चाहे इधर लिखो। कितने यूनिट? तो यूनिट कितना है? 5 कार्य करते हैं कितने दिनों में? तो दिनों को चाहे डी लिख दो या तो एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्स लिख देते हैं। अब आप मेरे भाई बताओ, इसको लगा नहीं पाओगे? 55 में 25, 3 छक 18, ये 5 से ये 5 कट गया 2 बार में, और कुछ कटा? ये वाला 6 से ये वाला 6 कट गया, तो बचा क्या मेरे भाई? 8 दूनी 16 ही तो बचा। देखो ना कितना आसान आंसर है। तो कितने दिनों में? तो 16 दिनों में। ये भी कोई सवाल था? देखकर ही बच्चा तुरंत लगा देगा, बस ये समझने की देरी है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इसका जो सवाल है टाइप नंबर 11 का, ये टाइप नंबर 11 का तीसरा क्वेश्चन है। अब ये सवाल जो है मेरे भाई
देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन इसका भाषा ही सिर्फ बड़ा है। अगर इसको प्यार से और ध्यान से समझो और सोचो और इसको पढ़कर लगाते हो तो ये एकदम जीरो, अधिक से अधिक 5 से 10 सेकंड में लग जाएगा। तो देखो मेरे भाई, इसको देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सुनो, पहले समझो इस सवाल को कह क्या रहा है। क्या बोल रहा है कि 64 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना, आदमी 64 है, 8 घंटे काम करते हैं किसी कार्य को, ध्यान से सुनो, काम करके किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करने की सोचते हैं। अभी सोच रहे हैं, किया नहीं है, समझो, सोचते हैं। 5 दिन बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कितना, 5 दिन बाद पता चलता है कि उन्होंने 40% काम पूरा किया है। देख रहे हो, 100% होता है, हर एक चीज अपने में 100% होता है ना। तो उसमें से सिर्फ 40% इन लोगों ने काम किया है। बाकी जो शेष बचा काम है वो अगले वाले करेंगे। वो क्या कह रहे हैं, तो सुनो, ये समझने की बस दिक्कत है। 40% काम पूरा किया है, शेष कार्य वो 4 दिनों में पूरा करना चाहते हैं। शेष कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए उनको प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। इसमें मेरे भाई क्या पूछ दिया, घंटा पूछ दिया। अब घंटे के लिए आपको मतलब क्या निकालना पड़ेगा, हावर्स निकालना पड़ेगा, कितने घंटे में इन्होंने काम को पूरा किया। तो समझो मेरे भाई, जैसा ये कहेगा वैसा करना। देखो टोटल 64 आदमी है, कितने आदमी है, तो 64 आदमी है। कितने घंटे काम करते हैं, तो 8 घंटे सर करते हैं। अब देखो ध्यान सुनो, किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करने की सोचते हैं। काम कितने दिनों में सोचते हैं, 10 दिनों में, लेकिन काम किया कितना, 5 दिनों में। मतलब काम सोचते 10 दिनों में है, लेकिन काम किया कितना, ये इंपॉर्टेंट है। तो 5 दिन में पूरा काम कितना हुआ, 5 दिनों में उनको पता चलता है। ध्यान से सुनो, 10 दिन में सोचते हैं लेकिन काम नहीं होता है उनका, तो दिन को नहीं लिखना, 5 दिन में हुआ है उसको देखो। 5 दिनों बाद पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ काम कितना किया है, तो 40%। कितना काम किया है, 40%। ये यहां तक हो गया, ऊपर का हिस्सा हो गया मेरे भाई। समझो, इस चीज को समझ गए तो मजा आ जाएगा। देखो वो सोच रहे थे कि 10 दिन में हम कर देंगे, तो हमको 10 दिन नहीं लेना है। वो तो अभी सोच रहे थे कि हम 10 दिन में कर देंगे, लेकिन किया नहीं। उन्होंने 5 दिन बाद उन्हें पता चला, कितने दिन बाद, 5 दिन बाद पता चला कि हम भाई अभी 40% किए हैं। तो मेन हमारा 5 दिन है, ना कि 10 दिन है। समझ पा रहे हो ना। तो 40% किया। अब आगे वाला इधर होगा, शेष कार्य को 4 दिनों में, ठीक है मेरे भाई, 4 दिन लगा दिया। शेष काम को 4 दिनों में, शेष कार्य को निर्धारित करने में उनको कितने, अब आदमी तो टोटल वैसे ही है, 64 ही आदमी है। अरे आदमी थोड़ी बदल जाएंगे, शेष काम आदमी तो वही है, 64 इधर भी थे, 64 इधर भी थे, लेकिन शेष काम कितने कर रहे हैं, 4 दिन में। 4 दिन में किया, और घंटा हमें नहीं पता है, घंटे को हम यहाँ पर एक समान ले मेरे भाई। जी सर। अब 40% इधर हुआ है तो 60% तो इधर होगा ना। टोटल 100 होता है अपने में, 40 इधर कर पाए हैं तो बचा हुआ काम शेष यही तो होगा ना। समझ पा रहे हो ना आप लोग, अगर समझ रहे हो तो मजा आ जाएगा। देखो ये 0 से ये 0 कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, और कुछ कट रहा है, ये 64 से 64 कट गया, और कुछ, ये देखो 4 दूनी 8, और कुछ कट रहा है क्या, देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है। हाँ अभी और बाकी है, देखो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, अब ये 2 से 2 कट गया, तो 3 पचे 15। अरे मेरे भाई देखो ना, कितने घंटे में, 15 घंटे में। तो आंसर क्या हो गया, बी इज राइट आंसर। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम फिर से बता देंगे, इसको पहले आप समझो। देखो हम फिर से आपको लगाकर दिखाते हैं। आ गया है तो अच्छी बात है। काटना पीटना आपको आना चाहिए, अगर काटना ही पीटना नहीं आता है दिक्कत है। देखो मेरे भाई 64 आदमी है, ठीक है मेरे भाई, 64 हमने कर दिया। कह रहा है कि 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है 8 घंटा किया, लेकिन किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करने की सोच रहे हैं। वो सोच रहा है कि यार हम 10 दिन में कर लेते तो अच्छा होता, हमको फायदा हो जाता, इतना रुपया कमा लेते, इतना रुपया कमा लेते, लेकिन 10 दिन में थोड़ी हुआ। उनको 5 दिन में पता चला कि वो सिर्फ काम कितना कर पाए हैं, 5 दिन में पता चला कि वो सिर्फ 40% काम कर पाए हैं। तो बचा हुआ काम जो 60% है वो शेष वाले लोग करेंगे कि नहीं, आप बताओ, करेंगे या नहीं, बिल्कुल करेंगे। अब देखो यहाँ शेष काम 4 दिन में, और 64 आदमी ही थे टोटल, ठीक है ना। और पूछ रहा है कितने घंटे में करेंगे, कहाँ गया, कितने घंटे में, तो घंटे के लिए हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। 64 से 64 कट गया ना। ये देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये 0 से बराबर में है तो 0 कट गया, और कुछ कट रहा है, तो सर ये 2 तिहाई 2 दूना 2 तिहाई 6 हो गया, और ये 2 दूना 4 हो गया, ये 4 दूनी
8 हो गया, ये 2 बराबर में है, ये 2 बराबर में है, तो सर 3 बचा इधर, ऊपर 5, तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15 घंटा, ये हावर्स, और ये कितना है तो x का मान। मतलब हम निकाल दिए कि कितने घंटे में काम समाप्त हो जाएगा, तो सिर्फ 15 घंटे में इसका काम समाप्त हो जाएगा, है ना। समझ पाए क्या। अब आगे का क्वेश्चन हम टाइप नंबर 12 देखते हैं। चलो टाइप नंबर 12 का सवाल लगाओ, लगाओ, आपको हम 10 सेकंड देते हैं, लगा कर दिखाओ 10। चलो हम आपको 30 सेकंड देते हैं, टाइमिंग चल रहा है, 30 सेकंड में आप लगा कर दिखाओ, लगाइए। 8 पुरुष या 12 लड़के एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 6 लड़के वही काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो कितना आसान है, कितना सरल तरीके से ये सवाल बताया गया है, आप समझने की कोशिश करना और सीखना। इसे लगाओ, मजा आ जाएगा सवाल में, कैसा भी सवाल हो ऐसे सवाल उड़ा कर आओगे। बताओ, शुरू करें। कितना आंसर आया, नहीं पता चला। देखो अब मेरे भाई हमेशा याद रखना, या वाला सवाल आए मतलब 8 पुरुष या 12 लड़के, ठीक है ना, एक काम को 16 दिनों में कर रहे हैं, कितने दिनों में 16 दिनों में। अब आप लोग वो तरीका मत लगा ले लगना कि अरे 8 पुरुष है 12 लड़के, अरे एक चीज होता तो हम वो तरीका लगाते, ये वाला M1 M2 M1 H1 और W1 वाला, लेकिन इसमें 8 पुरुष या 12 लड़के हैं, या करके है, मतलब हम कह सकते हैं पुरुष को हम मैन मैन लिख सकते हैं, 8 मैन, या का मतलब होता है बराबर 12 बॉय, ठीक है ना। एक काम को कितने दिनों में करते हैं 16 दिनों में, ठीक है, बाद में देखेंगे इसको, 16 दिनों में कर सकते हैं मेरे भाई। अब आप बताना, यहां दोनों लोग बराबर हैं, या करके दिया है 8 पुरुष 12 लड़के, तो या करके दिया है तो इसको पहले कट कर दो, बराबर है ना, तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, मेरे भाई 2 यम और इधर कितना है, सॉरी 2 यम और इधर कितना है 3 बी, मतलब बॉय और ये मैन है। समझने की कोशिश करना, ये बॉय को अगर हम इसके नीचे ला दें, 2 को इसके नीचे ला दें, मतलब हम कहें कि m का मान 3 है, b का मान 2 है, तो हम लिख सकते हैं ना m, ये b कहाँ गया इसके नीचे, ये 3 है, और ये 2 कहाँ गया इसके नीचे, तो हम कह सकते हैं कि m 3 है और b 2 है, मतलब इनके जो लड़के की आयु है ये m 3 और b 2 दिन। अब समझने की कोशिश करना मेरे भाई, m बराबर 3 है, b बराबर 2 है, इतना हमने हल कर दिया। अब आगे क्या बोला है कि 12 पुरुष और 6 लड़के, समझने की कोशिश करना, 12 पुरुष, तो पुरुष कितना है 12 पुरुष है, तो पुरुष को हम मैं लिखते हैं, और लड़के कितने हैं 6 बॉय हैं। टोटल काम कितने दिनों में कर रहे हैं, तो टोटल काम मेरे भाई ध्यान से सुनो, कार्य कितने दिनों में करेंगे, हमेशा याद रखना, जब ये दोनों लोग है तो चाहे ये वाला ले लेना, चाहे ये वाला ले लेना, चाहे 8 पुरुष ले लेना, चाहे 12 लड़की ले लेना, लड़के, सबका आंसर एक ही आएगा। चलो हम 8 पुरुष लेते हैं, 8 मैन लेते हैं, कितने दिनों तक किए थे काम 16 दिनों तक, इसको हल कर देना, मान रख देना, आंसर आ जाएगा, बस इतना ही होता है। एक दो सवाल में आप सीख जाओगे, देखो कैसे लगाना है। 12 m का मान कितना है तो 3 है, 6 b का मान कितना है तो 2 है, ये टोटल काम चाहो तो आप x मान सकते हो, मतलब समझो, यहां से समझो आप यार, गड़बड़ मत कर देना। उसने कहा कि 12 पुरुष 12 मैन और 6 लड़के, तो 6 बॉय, कितने दिनों में हमें नहीं पता है वो दिन, ठीक है ना। किसी कार्य को 8, चाहे 8 पुरुष को बराबर ले लो या 12 महिला लड़के को बराबर ले लो, तो हम 8 पुरुष को लेते हैं, 8 यम, कितने दिनों तक किए थे वो लोग 16 दिनों तक काम किए थे, ठीक है। अब इसमें सिर्फ मान रखना है, ये वाला उठकर इसके नीचे चला जाएगा, या तो यूं कह सकते हो मान रख दो, m का मान कितना है 3 और 6, b का मान कितना है तो 2, यहाँ x, 8 यम का मान कितना है तो 3, और यहाँ कितना है 16। अब मेरे भाई आप खुद सोचो, 12 तिहाई 36 और ये 6 दूनी 12, ये x है, इधर 8 त्रिके 24, सब गुणे में है, सब गुणे में है ना, तो हम कह सकते हैं 16 अठे 144, 16 अठे 144 होता है, 16 नवा 144 होता है, 16 नवा 144 होता है, तो 16 अठे कितना होगा 128, 8 छंग 48, हाँ 16 अठे 128 और गुणे 3, अरे गुणा क्यों कर रहे हो, चाहो तो करो वरना रहने दो, चलो हम कर ही देते हैं, 8 और 3 और 16 हम वैसे लिख दिए। ये भाई साहब को नीचे लेकर आ जाओ, x ऐसे रहने दो, ये 8 गुणे 3 गुणे 16 और नीचे कितना आ जाएगा, तो 36 में 12 जोड़ दोगे तो 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48। अब देखो 16 दून 32, 16 तिया 48, 3 एक कम 3, 8 आ गया, x का मान कितना आ गया मेरे भाई, तो 8 दिनों में हो जाएगा। नहीं समझे, आपको फिर से बताते हैं, समझो, इसको आपके दिमाग में फीड करना ही है, अगर नहीं आता है तो गड़बड़ हो जाएगा मेरे भाई। देखो
8 पुरुष या 12 लड़के, हम कह सकते हैं 8 जो पुरुष हैं और 12 लड़के हैं, ये या करके है, या मतलब बराबर, या तो ये 12 बॉय हैं। कितने दिनों में कर रहे हैं? आप चाहो तो यहीं पर कर सकते हो 16, इधर भी कर सकते हो 16, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, नहीं है तो ठीक है। अब अगला स्टेप, 8 यम गुणे 16, ये कितना है 12 बी गुणे 16। अब ये 16 से 16 काट दो, 4 दूनी 8 काट दो, 4 तिहाई 12 काट दो। अगर ये नहीं करना है, ये दिन वाला बाद में करना है तो आप दिन वाला बाद में लेना। आप देखो, हम 8 पुरुष 8 मैन और 12 बॉय लिया, ठीक है ना। हम इसको बाद में देखेंगे। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो 2 एम आ गया, ये 3 बी आ गया। तो एम के बराबर में 3 है, बी के बराबर में 2 है। तो हम अगर अनुपात में लेते हैं, बी इसके नीचे आ गया और 2 कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे। तो हमने यहां तक देखा। अब आगे का सवाल जो कहेगा हम करेंगे, इतना हमने हल किया। अभी 16 भी बाकी है, ध्यान देना। 12 पुरुष है तो 12 हमने मैन किया, और कितने लड़के हैं? और का मतलब जोड़ होता है, 6 लड़के हैं तो 6 बॉय किया। दिन नहीं पता है तो दिन को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। अब समझो, एक्स मान लिया। अब टोटल चाहे तो ये वाला ले लो पुरुष या लड़के ले लो, कोई एक लेना पड़ेगा। चलो हम इस बार लड़के लेते हैं। लड़का कितने हैं? 12 बॉय, ठीक है ना। कार्य वही 16 दिन, ठीक है ना। अब इसको चाहो तो नीचे लेकर आ जाओ या इसमें मान रख कर लेकर आओ। तो 12, एम का मान कितना है? तो 3, 6, बी का मान कितना है? तो 2, कितना हो गया? 12, बी का मान कितना है? 2, और ये कितना है? 16। मेरे भाई आप समझना, ये 12 यही 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, और ये 12 48 होगा कि नहीं? होगा, बिल्कुल। तो ये 12 गुणे 2 गुणे 16 और यहाँ 48, फिर से 16 दूनी 32, 16 तिहाई 48 और 3 चक्कू 12 और 4 दूनी कितना हो गया? 8। देखो 8 ही आएगा, चाहे लड़का वाला ले लो चाहे पुरुष वाला ले लो, आएगा 8 ही आंसर। इसे देखो जल्दी से, क्या बोला है कि 12 पुरुष 18 महिलाएं एक खेत को 14 दिनों में काट सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसे कितने दिनों में काट पाएंगे? वैसे ही है, सेम टू सेम। देखो फिर से वही देखो, पुरुष है तो 12 पुरुष को हम मैन लिख सकते हैं। या है, या का मतलब बराबर, हमेशा याद रखना, या कहेगा तो बराबर। 18 महिलाएं, तो महिलाएं वुमेन होती हैं, तो वुमेन मतलब डब्ल्यू से हम लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है सर। 12 पुरुष और 18 महिलाएं कितने दिनों में? 16 14 दिनों में, बाद में देखेंगे। इसको पहले काटो, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। हम कह सकते हैं कि एम और डब्ल्यू, ये एम है, ये डब्ल्यू इसके नीचे आ गया, और ये 3 है और 2 इसके नीचे आ गया, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। अब उसने बोला है, यहां तक तो हो गया। अब ये क्या बोला है कि 8 पुरुष मतलब 8 मैन और 16 वुमेन किसी काम को कितने दिनों में? तो किसी काम को, काम हमारा नहीं पता है, दिन नहीं पता है, तो दिन को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। एक्स मान लिया, और कोई भी ले लो, चाहे 12 पुरुष वाला ले लो या 18 महिला, यहां बराबर में लेना, एक तो कोई लेना पड़ेगा। तो हम 12 पुरुष ले लेते हैं, और कितने दिन में ये कर रहे थे? 14 दिन में, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। 8 काम है, पुरुष कितने हैं? तो 3 है, और ये 16 है, महिला कितनी है? तो 2 है, ठीक है ना मेरे भाई। ये इनको 12, एम का मान कितना है? 3, गुणा मत करना, गड़बड़ कर दोगे। 8 तरीके 24, 16 दूनी 32, 8 तरीके 24 और 16 दूनी 32, यही हुआ ना। ये 12 गुणे 3 गुणे 14। अब ये वाला उड़कर नीचे आ जाएगा, तो 4 दू 6, 3 दू 5, 4 दू 6, 3 दू 5, 56 एक्स हो गया। ये कितना हो गया? अरे 4 दू 6, 3 दू 5, 56 एक्स हो गया। ये इसके बराबर में है। आप चाहो तो यही बराबर में काट सकते हो। 14 दूनी 28, 14 42, 14 चक्कू 56, 14 चक्कू 56 और 4 तिहाई 12, तो 3 तिहाई 9। एक्स का मान कितना आ गया? 9। तो एक्स का मान कितना आ गया? 9। काटना आपको आना चाहिए, अगर काटना नहीं आ रहा तो आपको दिक्कत करेगा। देखो 14 इधर 56 हो रहा था, इधर 14, तो 14 का पहाड़ा 4 बार, 14 एकम 14, 14 चक्कू 56, और ये 4 आया तो ये 4 तिहाई 12, तो 3 तिहाई 9 आ गया। क्वेश्चन तीसरा टाइप 12 का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसमें 2 लोग दे रहे थे, इसमें 3 दी थी। 6 पुरुष या 2 महिलाएं 4 लड़के किसी काम को 77 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, या करेंगे, या कर लेंगे? मेरे भाई सेम टू सेम वही है। देखो इसमें सब या है, तो 6 पुरुष को हम मैन लिख सकते हैं, बराबर 2 महिला को हम वुमेन लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। और या 4 लड़के हैं तो 4 बॉय हम लिख सकते हैं। इनको हमने सबको बराबर कर दिया।
इन सब में 77 दिन काम पूरा हो रहा है। कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 77 दिनों में। चलो 77 को बाद में देखते हैं। देखो मेरे भाई, ये सब एक दूसरे के बराबर है। क्या है? एक दूसरे के बराबर है। आप चाहो तो यहां से काट भी सकते हो, आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसको करते क्या हो। तो आपका काम है इसको बताना। हमेशा याद रखना मेरे भाई, अगर कभी भी आपको निकालना पड़े, तीनों बराबर है, तो आपको निकालना है यम1 और यम मतलब पुरुष, महिला और बॉय निकालना है हमेशा। तो हमेशा याद रखना, इनको 1/, में कर देना। क्या कर देना? 1/, में इनको उल्टा कर देना। आपको एकदम आसान तरीका बता रहे हैं। वैसे निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। देखो वैसे आप निकालते हो तो 6 यम है, 2 डब्लू है और 4 बी है। कितना है? 4 बी। तो देखो 2 तिहाई 6, 2 1 कम, 2 दूना 4। तो हम यहां से 3 निकल गया, यहां से कितना निकल गया? डब्लू निकल गया। और ये सब इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है। तो आप समझ नहीं पाओगे। तो इसमें आपको करना क्या होगा? आप हमेशा 3 जब भी देगा तो इसके वाले जितने भी होंगे इन सबको उल्टा कर देना। क्या कर दोगे? 1/, में कर देना। ये सबसे आसान तरीका है। मतलब एम निकालना है, चाहे डब्ल्यू निकालना है या बी निकालना है, अनुपात में आपको निकालना ही पड़ेगा। अब इसका हर समान करके ऊपर लिख दो। देखो हर समान कितना करना है? इसमें 3 से गुणा कर दो, मतलब एलसीएम लेना है। इसमें 6 से गुणा कर दो, इसमें 2 से गुणा कर दो। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भी 12 हो जाए, ये भी 12 हो जाए, ये भी 12 नीचे से हट जाए तो हमारा सेम टू सेम वैसे ही बन जाएगा। तो देखो ये 2 हो गया, क्योंकि 12 12 12 सब कट गया। तो 2:6:3। अब हम यहां से हम जान गए तीनों का मान कितना है। कितना है मान? तो हम कह सकते हैं खुलकर, अब दिलो जान से कह सकते हैं कि एम का मान 2 है, डब्ल्यू का मान 6 है, बी का मान 3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें जब भी आपको 3 देगा तो आप उसका उल्टा अपोजिट कर देना अनुपात में, और यहां से बराबर हर करके निकाल देना। ठीक है ना? तीनों का मान हमको पता चल गया। अब हमको जो जो कहेगा वो हम निकाल देना है। क्या बोला है? एक महिला, एक पुरुष, एक महिला वुमेन और एक बॉय किसी कार्य को, मान लो यहां हम कार्य एक्स मान लेते हैं, कितने दिनों में करेंगे? तो चाहे पुरुष को ले लो, चाहे महिला को ले लो, चाहे लड़के को ले लो, तो आप किसको लेना पसंद करोगे? चलो हम महिला को ले लेते हैं, तो 2 वुमेन ले लेते हैं। ठीक है ना? और उसका कार्य कितना दिन था? 77 दिन। ठीक है, बस यही करना है। अब देखो एक पुरुष 2 दिन, एक वुमेन 6 दिन, एक ये 3 दिन। तो कितने हो गए? 6 3 9 2 11। अगर इनको जोड़ोगे तो 11 एक्स हो जाएगा। अरे ये इसकी जगह पे 2 रखो, इसकी जगह पे 6 रखो, इसकी जगह पे 3, तो जोड़ोगे तो 11 ही तो होगा ना। इधर कितना है? 2। वुमेन कितनी थी? तो 6, और इधर 77। मेरे भाई 11 77 हो गया और 7। अब बस x का मान निकालना है आपको। 6 दूनी 12, और ऐसे नहीं तो 7 छंग 42, 42 दूनी कितना होता है? तो 84 होता है। इसका आंसर कितना हो गया? 84। बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। कितना मस्त सवाल है, हिला देने वाला। जल्दी से देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, टाइप 12 का लास्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, भाइयों, मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनो। ये इतना इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछता है। ये लास्ट है तो आप लोग इसको समझ लो। ये इसका अधिक से अधिक 2 सेकंड में आंसर हम दे देंगे। कितने? 2 सेकंड में। इतना बड़ा सवाल है और 2 सेकंड में आंसर हम दे सकते हैं आपको। पता है कैसे? आप पहले इसको जानो, आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई, इसको तरीका सीखना पड़ेगा। आप तरीका सीख गए ना तो इसको 2 सेकंड में हम बता देंगे आंसर। उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, और कैसे वो बताएंगे वो भी समझना। पहले इसको देख लो, कितने हैं? तो 4 आदमी हैं, तो 4 मैन हैं। तथा, तथा की जगह पे और 6 लड़के हैं। 6 लड़के का मतलब बॉय। किसी काम को 5 दिन में करते हैं। कर दिया मेरे भाई। काम हमेशा दिन गुणे में होता है। आगे बोलो, जबकि 6 आदमी, 6 आदमी और 4 लड़के, 4 लड़के मतलब 4 बॉय उसी काम को 4 दिन में करते हैं। कितने दिनों में? 4 दिन में करते हैं। मेरे भाई ऐसे सवाल बहुत आते हैं भर भर कर, तो हमने कर दिया। अब आगे यहां तक हम कर दिए हैं, अब इसके आगे का बाद में करते हैं। देखो पहले इसको हल करो। 4 पंचे 20 मैन हो गए, 6 पंचे 30 बॉय हो गए, इधर 4 छंग 24 मैन हो गए, और 4 चक्कू 16 बॉय हो गए। अब मेरे भाई देखो, लड़का वाला लड़के के पास लाओ और अच्छा मैन वाला मैन के पास। तो ये 30 है, इधर आएगा तो कट जाएगा, तो 30 में से 16 जाएगा तो 14 बॉय बचेंगे, और इधर 24 है, ये उधर जाएगा तो 4 मैन बचेंगे। कितने बचेंगे? 4 मैन। देख लो, 16 में 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ 3 में से, ठीक है, 1। अब इसको काटना है तो काट लो। 2 दूना 4, 2 सते 14। तो बी 7 बी है, और इधर कितना है? 2 मैन है। आप चाहो तो बी के नीचे ला दो, एम नीचे ला दो, और ये 7 इसके नीचे ला दो। तो देखो मेरे भाई, ये हमारा फाइनली निकल गया। बी का मान 2 है, एम का मान 7 है। कुल मिलाकर हमको निकालना ही है। अब यहां पर पूछा जो है, अब इसके बाद 8 आदमी, 8 मैन
और 12 लड़के तो 12 बॉय। किसी काम को तो मान लो ये है, और कोई भी अब ले लो, चाहे 8 आदमी ले लो, ये वाला पहला वाला ले लो या ये वाला पहला ले लो, क्योंकि इसमें तो 2 ही है, इसमें और है या नहीं है, तो ये वाला पूरा हिस्सा लेना है। तो आप ले लो इसको, 4 मैन और 6 बॉय, सॉरी ये बॉय हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं तो 5 दिन, ठीक है ना। अभी आप लोग इसको हल करके कितने निकाले हो तो 7 निकाले हो, 7 बॉय। अगर ऐसे नहीं करना है तो आप मान रखो यहाँ पर, तो 8 मैन की जगह पे कितना रखना है तो 7 रखना है, 12 बॉय की जगह पे कितना रखना है तो 2 रखना है, ठीक है ना मेरे भाई। इधर आ जाओ, ये 4 मैन की जगह पे कितना रखना है तो 7 रखना है, बॉय की जगह पे 2 रखना है, और इधर कितना है तो 5 है। आप एक काम करो मेरे भाई, 8 सत्ते 56 हो गया और 12 दूनी 24 हो गया। हम आपको करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि पेपर में कभी भी आ गया तो करके आना। 7 छक्कू 28 और 6 दूनी 12 और इधर कितना है 5 है, ठीक है। हम करते हैं, इसको जोड़ते हैं, कितना हो गया 6 4 10 हो गया, 4 5 2 7 और 1 8 हो गया, ये 80 हो गया। इधर कितना हो गया मेरे भाई 8 2 10 हो गया, 10 और 3 और 1 4 हो गया, और इधर 5 है। जरा देखना मेरे भाई, ये 40 दूनी 80 हुआ या नहीं, और ये 2 कहाँ गया इसके नीचे, 5/2। 5/2 का मतलब होता है 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 दूना 4, 1 बचा, तो इसका आंसर कितना गया 2.5। कितना आ गया मेरे भाई 2.5। देख लो आप, इतना आसान तरीके से। अब हम आपको 2 सेकंड वाला ट्रिक बताते हैं। कितने वाला 2 सेकंड वाला ट्रिक बताते हैं। आप भी कहोगे वाकई में सच में है क्या, तो समझो, पहले आपको समझा देते हैं फिर देख कर बता दोगे आप। देखो यहाँ पर 4 आदमी और 6 लड़के थे, ठीक है ना। 4 आदमी 6 लड़के थे, और बाद में कितने हो गए 8 आदमी। यहाँ 6 लड़के थे, यहाँ 12 लड़के हो गए। यहाँ 5 दिन काम हो रहा था, तो यहाँ कितना होगा जरा देखना मेरे भाई। 4 आदमी थे और यहाँ कितने हो गए तो 8, तो 4 का 2 गुना हुआ या नहीं, ये पहले बताओ। 4 का 2 गुना हुआ या नहीं, मतलब ये 8 थे तो यहाँ आधा हो गया, ठीक है ना। यहाँ 6 थे तो यहाँ 12 हो गए, तो सब 2 गुना हो रहा है। देखो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना देख रहे हो, यहाँ बढ़ रहा है और इधर छोटा हो रहा है। तो 8 से 4 हुआ आधा हुआ, 12 से 6 हुआ आधा हुआ। अरे मेरे भाई, तो यहाँ पर देखो 5 है और यहाँ पर कितना होगा, इसका आधा ही होगा ना, तो इसका आधा कितना है 2.5, 5 का आधा कितना है तो 2.5। आंसर क्या होगा 2.5 इज राइट आंसर। देखो ना कितना आसान तरीके से, सबका आधा हो रहा है तो इसका भी आधा ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि इसका ज्यादा हो जाएगा। तो देखो सवाल समझ में आया क्या, इतना आसान तरीके से आपको सवाल समझ में आया। अगर आपको नहीं सवाल डायरेक्ट करना है पेपर में, तो आप एकदम आसान तरीके से हमारे जैसे लगाकर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत डाउट नहीं होने चाहिए। मेरे भाई मैं जब से आया हूं तब से बोलता जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। और आप लोग क्या कर रहे हो, एक लाइक और शेयर तक नहीं कर रहे हो, और वीडियो को अंत तक भी नहीं देखते हो, बीच में रोक कर भाग जाते हो। ऐसे सिलेक्शन होगा? ऐसे सिलेक्शन ले पाओगे? नहीं ले पाओगे मेरे भाई, इसके लिए तपना पड़ता है। आप देखो कंपटीशन इतने हाई हो गए हैं, हर गांव में, हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में इतने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं 18-18 घंटा, 12-12 घंटा, और आप सिर्फ 10 घंटा नहीं दे पा रहे हो, 7 घंटा नहीं दे पा रहे हो, तो लाइफ में क्या करोगे मेरे भाई। आपको अभी भी जागना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे नहीं जॉब मिल जाएंगे और ऐसे ही नहीं माँ बाप के सपने पूरे हो जाएंगे, नहीं। अगर 1 स्टार या 2 स्टार या 3 स्टार अगर अपने कंधों पर लगवाना चाहते हो, वर्दी में आना चाहते हो, अपने माँ बाप के पूरे गांव का माहौल का बनाना चाहते हो, गांव वाले तुम पर गर्व करते हैं, तो इसके लिए भाई मेरे पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ोगे जब जब आपको समझ में आएगा। आपका अगर मैथ वीक है तो नंबर नहीं मिलने वाले हैं। मैथ बहुत लोगों के वीक हो जाते हैं, पेपर में जाकर बच्चे सोचते हैं यार काश कहीं मैथ में कर लिया होता तो अच्छा होता। तो मैथ के साथ साथ आप लोग इंग्लिश और रीजनिंग पर भी, और जितने जीके जीएस हैं उन पर भी ध्यान दो, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि अब हम लोग कल देखते हैं कौन सा टॉपिक लेकर आते हैं, अभी तो बताएंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।